नारायण नारायण। नवधा भक्ति प्रथम भाग। श्री किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान राम और भक्तिमती शबरी के बीच में जो संवाद होता है उसे यदि बहिरंग दृष्टि से देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि यह इतिहास की एक घटना है। यह भी सत्य है, पर जब उस पर गहराई से विचार करें तो उसका एक भिन्न स्वरूप सामने आता है। जनक नंदिनी सीता का भगवान श्री राम से वियोग हो चुका है। भगवान उनको खोजते हुए शबरी जी के आश्रम में आते हैं। यह कथा का एक पक्ष है, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इस घटना के पूर्व भगवान राम एकांत में श्री सीता जी से मिलकर एक योजना बनाते हैं और सीता जी से कहते हैं कि सीता, लोक कल्याण के लिए रावण का वध होना आवश्यक है और उसके लिए मुझे एक नाट्य की सृष्टि करनी होगी जिसमें आपकी भूमिका सबसे महत्व की होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक रूप में तो अग्नि में निवास करें और दूसरे रूप में लीला में आपकी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। जनक नंदिनी सीता प्रभु की इस बात को स्वीकार कर अग्नि में जाती है और दूसरे एक प्रतिबिंब के रूप में भगवान राम के साथ दिखाई देती है। इस तरह दो कथा चरित्र सामने आते हैं। इस प्रकार कथा का एक पक्ष तो यह संकेत देता है कि सीता जी का हरण हुआ ही नहीं था, पर दूसरी ओर वियोग और विलाप का वर्णन भी उतना ही सत्य प्रतीत होता है, जिसे सुनकर व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता है। इन दो रूपों में प्रस्तुत करने के पीछे जो विशेष उद्देश्य है उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना मानस के अंतरंग अर्थ को हृदयगम नहीं किया जा सकता। शबरी जी से प्रभु का जो संवाद है वह इसी की एक कड़ी है। भगवान श्री राम शबरी जी से वार्तालाप करते हैं और फिर बिना उनके पूछे ही उन्हें उपदेश देने लगते हैं। उपदेश समाप्ति के पश्चात वे शबरी जी से जनक नंदिनी की सुधि और उन्हें प्राप्त करने के विषय में प्रश्न कर देते हैं। प्रभु का शबरी जी से प्रश्न करना थोड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि शबरी जी ने भौतिक अर्थों में सीता जी को कभी देखा ही नहीं था और न ही उनके हरण या उसके बाद होने वाली घटनाओं को ही उन्होंने देखा था। फिर भी उनके विषय में प्रश्न करने का अर्थ तो यही है कि बाहर से प्रतीत होने वाली इन घटनाओं के अंतरंग में जो एक दिव्य रहस्यमयी धारा है, प्रभु उसे सामने लाना चाहते हैं और इसके द्वारा व्यवहारिक और तात्विक इन दोनों पक्षों को सामने रखते हैं। तात्विक पक्ष यह है कि श्री सीता जी और भगवान राम कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे अभिन्न हैं। गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में इसी की और संकेत करते हैं। वे श्री रामचंद्र व जनक नंदिनी श्री सीता जी दोनों की एक साथ वंदना करते हुए यही कहते हैं, गिरा अरथ जल बीजी सम कहित भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। 1:18। जैसे वाणी और अर्थ तथा जल और तरंग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इसी प्रकार से सीता जी और भगवान राम अभिन्न हैं। ये दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण हैं। तात्विक सत्य को व्यक्ति जब इस गहराई से दृष्टि डालता है तो हृदय गम कर लेता है और हरण की घटना के रूप में जो व्यवहारिक सत्य है उसका अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता ही है। इसे हम सिद्धि और साधना के सत्य के रूप में भी देख सकते हैं। सिद्धि और साधना के सत्य अलग अलग होते हैं। सिद्धि का सत्य है कि श्री सीता जी और श्री राम कभी अलग होते ही नहीं, पर तात्विक रूप से ऐसा होते हुए भी दोनों अलग हुए, यह साधना का सत्य है। और इन दोनों को फिर से मिलाने के लिए जिस महत् प्रयास का वर्णन रामचरितमानस में किया गया, उसमें ही साधना के अनुपम सूत्र विद्यमान है। इस संदर्भ में सुधि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण और विलक्षण अर्थ वाला है। इस सुधि शब्द का प्रयोग रामायण में बड़े रहस्यात्मक और सांकेतिक अर्थों में किया गया है। एक नन्हा सा शब्द है सुधि, वैसे इसका अर्थ बड़ा सरल है। जब कोई किसी व्यक्ति या वस्तु की याद दिला दे अथवा कोई भूली बात याद दिला दे तो कहेंगे कि उसने सुधि दिला दी। रामायण में भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुधा देखा जाता है कि व्यापार करने वाले लोग कुछ सांकेतिक शब्द बना लेते हैं कि कौन सा शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होगा। ग्राहक के सामने वे उसी सांकेतिक शब्दावली में परस्पर बात करते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं।
रामायण में भी कई प्रसंग में यह बात सामने आती है। वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जनक नंदिनी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी से अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं, तो इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं सीता की बिना व्याकुल हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पुनः लौटा लाऊं, पर इसके लिए आवश्यक है कि उनकी सुधि मिले। एक बार कैसे हो सुधि जानो, काल हो जीती निमिष महु आनो। 4:17-2। लक्ष्मण, एक बार किसी तरह से सुधि मिल जाए तो मैं काल को भी जीत कर सीता जी को ले आऊंगा। पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि मानस में जो वर्णन है उसे पढ़कर तो यही लगता है कि भगवान राम जानते हैं कि सीता जी कहाँ है, क्योंकि गीधराज विस्तार से प्रभु को सीताहरण की घटना का समाचार दे चुके हैं। पर इस समाचार के बाद भी भगवान राम जिस सुधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह क्या है? इससे तो यही लगता है कि इस शब्द का बाहरी घटनाक्रम के कोई मेल नहीं है। हनुमान जी भी जनक नंदिनी से यही कहते हैं कि माँ, विलंब हो रहा है। इसका एकमात्र कारण यही है कि आपकी सुधि प्रभु को नहीं मिली है, क्योंकि जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। 5:15-1। इसका तात्पर्य है कि मानस में सुधि शब्द का उपयोग गहरे और सांकेतिक अर्थों में किया गया है। वस्तुतः इस प्रसंग में तथा पूरे मानस में विविध प्रसंगों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर और जीव के बीच दूरी उत्पन्न होना ही जीव की सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य के जीवन में दुख भी इसी के कारण दिखाई देता है। मानस में इनसे छूटने के उपाय भी बताए गए हैं। इन प्रसंगों में भी गोस्वामी जी ने कई ऐसी सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है जो गंभीर अर्थ वाले हैं। उत्तरकांड के अंत में काकभूषणी जी गरुड़ जी से जब ज्ञान, भक्ति और प्रभु के रहस्य का निरूपण करते हैं तो ऐसे कई शब्द आते हैं। वे कहते हैं, सुनहु तात यह अकत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। 7:116-1-4। गोस्वामी जी इसके बाद बताते हैं कि जब तक यह ग्रंथि नहीं छूटती, जीव सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति के भीतर जो मोहांधकार है उसके कारण यह गांठ दिखाई देती ही नहीं, अतः प्रकाश की आवश्यकता है। इसके पश्चात गोस्वामी जी ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने की विधि का बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। पढ़ने में यह प्रक्रिया साधक को बड़ी कठिन प्रतीत होती है, फिर भी कहते हैं कि इस ज्ञान दीपक के प्रकाश से जीव उस गांठ को खोलकर बंधन मुक्त और सुखी हो सकता है। इस पूरे प्रसंग को पढ़कर व्यक्ति पहले तो यही सोचता है कि जीव के लिए इतनी कठिन साधना कर पाना संभव है क्या, पर जब उसकी दृष्टि इस प्रसंग के प्रारंभिक अंशों के कुछ शब्दों पर जाती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। भूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ यह एक अकथ कहानी है। सुनहु तात यह अकथ कहानी। अकथ कहानी यह तो विरोधाभासी शब्दों के मिलने से बना शब्द है। अकथ का अर्थ है कि जो कहा ना जा सके, कहानी का अर्थ है जो कही जाए। यह तो एक पहेली हो गई। महाराज, जो अकथ है आप उसे कह कैसे सकते हैं? गरुड़ जी ने पूछ लिया। भूषणी जी ने कहा, इसे वाणी से पूरी तरह कह पाना तो संभव नहीं है, पर इसे समझा जा सकता है। समुझत बनई न जाई बखानी। इसके बाद भूषणी जी गरुड़ जी से जो बात कहते हैं वह और भी विचित्र लगती है। वे कहते हैं कि जीव यद्यपि ईश्वर का अंश है, पर वह माया की रस्सी से बंधा हुआ है और उस रस्सी में गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। फिर इसके बाद उस गांठ को खोलने के लिए ज्ञान दीपक जलाने की कठिन साधना का वर्णन करते हैं, पर शुरू में ही एक बात कहकर अजीब संकट में डाल देते हैं। जब वे जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, बांधने वाली रस्सी में गांठ पड़ गई है, ऐसा कहने के तुरंत बाद यह कहते हैं कि यद्यपि मृषा, यद्यपि यह बंधन बिल्कुल झूठा है, पर छूटत कठिनाई, इससे छूटना कठिन है। इसका अर्थ है कि जिस तात्विक सत्य को जानना चाहिए और जो अंत में अनुभूति का विषय बनता है,
उस परम सत्य को यदि साधक प्रारंभ में ही स्वीकार कर ले तो उस सत्य के तात्पर्य से वंचित हो जाएगा। इसीलिए इसे क्रम से ही हृदयगम करना होगा। इसी क्रम के महत्व को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं वह बड़ा सांकेतिक है। इस विषय में आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि यह तो सृष्टि है, वह भौतिक प्रकृति जड़ का विकास है, पर भक्ति शास्त्र की मान्यता है कि यह चिन्मय का प्रकाश है। गोस्वामी जी ने कहा है कि यह जो सृष्टि है वह किसी स्थूल जड़ प्रकृति का विकास न होकर चिन्मय तत्व का विलास है। किसी ने उनसे कहा, महाराज यह तो न समझ में आने वाली बात है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसे समझने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है और इसके लिए पहले बुद्धि को शुद्ध करना होगा। संसार में जो भी वस्तु सामान्य रूप से आंखों से नहीं दिखती उसे देखने के लिए चश्मा लगाया जाता है, पर चश्मा लगाने से पूर्व यह देखना पड़ता है कि चश्मा गंदा तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो पहले चश्मे के शीशे को ही स्वच्छ किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास सोचने समझने का माध्यम बुद्धि ही है, अतः पहले यह देखना आवश्यक है कि हमारी बुद्धि ठीक है या नहीं, क्योंकि यदि स्वयं बुद्धि में ही मलिनता है तो फिर हमें सत्य कैसे दिखाई देगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका के एक पद में कहते हैं कि बुद्धि को पहले धोना होगा, पर सांसारिक जल से तो बुद्धि धुलेगी नहीं। उसे धोने के लिए भगवान की भक्ति रूपी जल की आवश्यकता है, और भगवान की भक्ति से परिशुद्ध चित्त से ही यह अनुभव किया जा सकता है कि यह सृष्टि किसी जड़ प्रकृति का विकास न होकर चैतन्य का विलास है। फिर से सावधान करते हुए कहते हैं कि यह न समझिएगा कि यह सत्य घंटे 2 घंटे में ही समझ में आ जाएगा। वे कहते हैं कि रघुपति भक्ति बारी छालित चित बिनु प्रयास की सूझे, तुलसीदास यह चित बिलास जग बूझत बूझत बूझे। विनय पत्रिका 124:5। व्यक्ति इसको धीरे धीरे समझते समझते ही समझ पाएगा। दृष्टांत के रूप में कहा जा सकता है कि जब पहली कक्षा में बालक पढ़ता है तो उसे जो अर्थ बताया जाता है वह समझने वाली बुद्धि की दृष्टि से न होकर उसके याद करने की शक्ति को ध्यान में रखकर बताया जाता है। उसे यह याद करा दिया जाता है कि क का अर्थ कबूतर होता है। छोटा बालक उसे याद कर लेता है और उस उम्र में ऐसा करना आवश्यक भी है। बाद में वह क्रमशः उस अक्षर के अर्थ पर विचार करता है और साहित्य में प्रयुक्त उसके अंतरंग अर्थ को ज्ञात कर लेता है। संसार के लिए जब यह कहा गया कि वह नहीं है तो यह एक तात्विक सत्य है, इसीलिए जो प्रतीति हो रही है वह बंधन के कारण है। इसे हम एक दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे अमुक रोग हो गया है, और कभी कभी तो इसके चलते एक उपहासास्पद स्थिति तक आ जाती है। इस संदर्भ में मैं एक संस्मरण भूल नहीं पाता। हमारे एक परिचित बुद्धिजीवी हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में जब वे पढ़ते थे तो अपने पाठ्य ग्रंथों को पढ़ने के साथ अन्य विविध विषयों के ग्रंथों को भी पढ़ने का उनका व्यसन था। वे चिकित्सा के ग्रंथों को भी पढ़ा करते थे। एक बार चिकित्सा के एक ग्रंथ में उन्होंने किसी एक रोग के लक्षण पढ़े। उन लक्षणों को पढ़कर उन्हें यह लगा कि ये सब लक्षण तो मुझ में घट रहे हैं, अतः मुझे यह रोग है। तुरंत वे एक डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर से वे यह भी कह सकते थे कि उन्हें क्या क्या अनुभव होता है, पर ऐसा कहने के स्थान पर अपनी विद्वता दिखाने के लिए उन्होंने भी डॉक्टरी का अध्ययन किया है। एक रोग विशेष का नाम लेकर कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे यह रोग हो गया है। सुनते ही डॉक्टर साहब ने हंसना प्रारंभ कर दिया और बड़ी देर तक हंसते ही रहे। वे सज्जन कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं तो आपको अपना रोग दिखाने आया था, पर आप तो हंसे जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप जिस रोग का नाम ले रहे हैं वह केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों को होता ही नहीं। लगता है आपने उस रोग के लक्षण ही पढ़े, पूरी बात पढ़ी नहीं कि यह रोग किसको होता है और किसको नहीं। कई बार ऐसा होता है, यदि डॉक्टर रोगी से यह कह दे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो रोगी डॉक्टर को ही मूर्ख मान लेता है। यह सोचता है कि यह डॉक्टर तो कुछ नहीं जानता, पर बुद्धिमान चिकित्सक जानता है कि रोग की दवा से भी कठिन है भ्रम की दवा करना। ऐसी स्थिति में वह एक भिन्न पद्धति से उसका उपाय ढूंढ लेता है। वह रोगी को यह नहीं कहता कि उसे कोई रोग नहीं है, अपितु कहता है कि हम आपके रोग के लिए एक शक्तिशाली इंजेक्शन देंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। फिर वह उसे
परिशुद्ध जल या ग्लूकोज का इंजेक्शन दे देता है। 2-4 दिन में ही रोगी को लगने लगता है कि हाँ, यह दवा तो ठीक है। डॉक्टर बड़ा बुद्धिमान है, उसने मेरे रोग को पकड़ लिया और दवा देकर मुझे स्वस्थ बना दिया। ज्ञान का भी सत्य यही है। इसमें जो भ्रम है उसे पहले स्वीकार कर फिर उसका निवारण कैसे हो, इसका यत्न किया जाता है। मानस में एक दृष्टांत आता है, जब मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं तो भगवान राम उन्हें गोद में लेकर आंसू बहाने लगते हैं कि इसके पश्चात लंका से वैद्य बुलाया जाता है। सुषेण वैद्य स्वस्थ होने के लिए औषधि बताते हैं और कहते हैं कि यह औषधि हजारों योजन दूर द्रोणाचल पर्वत से सूर्योदय से पहले आ जानी चाहिए, अन्यथा इनके प्राण की रक्षा नहीं हो पाएगी। हनुमान जी औषधि लेकर जाते हैं तो लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाते हैं। दूसरी बार भी लक्ष्मण जी रावण के बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी उन्हें उठाकर लाते हैं और प्रभु की गोद में रख देते हैं। बंदरों को लगता है कि पुनः वैसा ही लंबा घटनाक्रम दोहराया जाएगा। वैद्य आएगा, दवा बताएगा, हनुमान जी दवा लेने जाएंगे और तब पुनः लक्ष्मण जी चैतन्य होंगे। पर इस बार बंदर चकित हो जाते हैं क्योंकि वैसा कुछ नहीं हुआ। वे देखते हैं कि भगवान राम अपना मुंह लक्ष्मण जी के कान के पास ले गए और धीरे से यह कह दिया, तुम कृतांत भच्चक सुरत्राता 6:83-6। लक्ष्मण जी, तुम तो काल को खाने वाले हो। इस शब्द को सुनते ही सुनत वचन उठी बैठ कृपाला 6:83-7। लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए और उठकर बैठ गए। बंदरों को लगा कि यह तो बिल्कुल नई बात हो गई। दोनों प्रसंगों का तात्पर्य यही है कि पहले प्रसंग में यदि शरीर, रोग, वैद्य और दवा की स्वीकारोक्ति है तो दूसरे में भगवान राम लक्ष्मण जी को उनके स्वरूप का बस स्मरण मात्र करा देते हैं। शबरी जी के प्रसंग में भी यही बात आती है। भगवान राम ने शबरी जी से कहा, शबरी जी, मेरे दर्शन का फल बड़ा अनोखा है। महाराज, दर्शन होने पर आप क्या देते हैं? प्रभु कह सकते थे कि अर्थ देता हूँ, धर्म देता हूँ, काम देता हूँ और मोक्ष देता हूँ, पर भगवान राम ने कहा, मैं इनमें से कुछ भी नहीं देता। तो फिर आपके दर्शन में अनोखापन क्या है? भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा 3:35-6। मेरे दर्शन से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जिसे वह भूल चुका है। मानस में ऐसे प्रसंगों के माध्यम से सुधी शब्द के अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। महाराज शब्द के प्रसंग में भी सुधी की एक सांकेतिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। धनुर्भग के पश्चात जनकपुर के दूत यह समाचार लेकर अयोध्या आते हैं। महाराज दशरथ जब सुनते हैं कि जनकपुर से दूत संदेश लेकर आए हुए हैं तो वे उन्हें बुलाकर अपने पास बैठा लेते हैं और फिर उनसे बार बार प्रश्न करने लगते हैं। दूत आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं कि ये इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। क्या यह समाचार इनको पहले से ज्ञात नहीं था? महाराज मानो उन दूतों के मनोभावों को भांप लेते हैं और कहते हैं कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू सांची सुधी पाई 1:290-7। हाँ, समाचार तो मिला था, पर सच्ची सुधी तो आज आप लोगों से ही मिली है। महाराज दशरथ के कथन से तो यही लगता है कि सुधी झूठी भी हो सकती थी। उनकी यह बात ठीक है और यह दिखाई भी देती है। संसार की सुधी दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति बिना सुधी दिलाए ही इसमें इतना तदाकार रहता है कि उसका ध्यान ईश्वर की ओर जाता ही नहीं है। यद्यपि ईश्वर की सुधी वास्तविक सुधी है, पर प्रश्न यह है कि सच्ची सुधी कौन दिला सकता है। महाराज दशरथ उन दूतों को इसका प्रमाण पत्र तो देते हैं, पर इससे पहले वे मानो उनकी बड़ी कड़ी परीक्षा भी लेते हैं और उनके सामने प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। ये प्रश्न बड़े अटपटे से लगते हैं और पढ़कर हंसी भी आ जाती है। महाराज दशरथ उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि भैया कहो कुशल दो बारे 1:290-4। मेरे दोनों नन्हे बालक कुशल से तो है ना? आप लोगों ने उन्हें आंखों से देखा भी है या आप लोग संदेश लेकर ही चले आए हैं? यह तो प्रत्येक वक्ता से पूछा जा सकता है कि जो आप सुना रहे हैं वह स्वयं आपका अनुभव है या कहीं से पढ़ सुनकर सुना रहे हैं। बड़ी कठिन कसौटी है। किसी ने कबीर से कह दिया, आप पढ़े लिखे तो नहीं, पर लोग आपकी बातों को इतना महत्व क्यों देते हैं? उन्होंने कहा, इसका
एक ही कारण है कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आणखिन की देखी। तुम वह कहते हो जो कागज पे पढ़ा है, पर मैं वह कहता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूषंडी जी भी यही दावा करते हुए कहते हैं कि यह सब मैं निज नयनिनी देखी। महाराज दशरथ ने भी यही प्रश्न कर दिया कि क्या आप लोगों ने उन्हें देखा है। दूत कह सकते हैं कि हम जनकपुर से पत्र लेकर आ रहे हैं, फिर भी आप यह प्रश्न कर रहे हैं, पर वे मौन रहे। उनको मौन देखकर दशरथ जी फिर पूछने लगे, आपने देखा है तो अपनी आंखों से देखा है कि नहीं, और यदि आपने अपनी आंखों से देखा है तो अच्छी तरह से देखा है कि नहीं देखा है। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। 1-290-4। दूत फिर भी मौन रहे। यह देखकर महाराज दशरथ कहने लगे, आप चुप हैं, इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि आपने देखा ही न हो, आपको पत्र दे दिया गया हो और उसे लेकर आप चले आए हों। अतः मैं आपको अपने दोनों पुत्रों का रूप रंग बता रहा हूँ। फिर वे लक्षण बताते हुए कहने लगे, श्यामल गौर मेरा एक पुत्र सांवले रंग का है तथा दूसरा गौरे रंग का है। अब न जाने कितने सांवले गौरे रंग के राजकुमार जनकपुर में आए हुए होंगे। फिर महाराज दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि वे धनुष बाण लेकर आते हैं। जो धनुष बाण वाले भी अनेक राजकुमार वहां आए रहे होंगे। संभवतः आपका ध्यान उनकी ओर न भी गया हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने उनको यदि देखा होगा तो महर्षि विश्वामित्र के साथ देखा होगा। महाराज दशरथ उनको ध्यान दिलाते हैं, पर दूत बिल्कुल मौन है। यही जनकपुर के दूतों की विशेषता है, उत्तर देने का उतावलापन उनमें नहीं है। महाराज दशरथ पुनः बड़े स्नेह और अनुराग से कहने लगते हैं कि पहिचानहु तुम कहो सुभाव। 1-290-6। यह आप लोगों का उनसे परिचय हुआ या नहीं? यदि हुआ है तो आप उनका स्वभाव बताइए, और यदि आपने उनका स्वभाव बता दिया तो मैं समझ लूँगा कि आप सच्ची सुधि देने वाले हैं। दशरथ जी इतना कहकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते। वे उनसे एक अंतिम प्रश्न और करते हुए कहते हैं कि कहहु विदेह कवन विधि जाने। 1-290-8। अच्छा बताओ, विदेह ने मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया? इसके बाद दूतों ने जो उत्तर दिया वह बड़ा तात्विक उत्तर था। उन्होंने कहा, महाराज आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकते हैं, क्योंकि जो उनके देह मानकर देखेगा वह तो उन्हें जान ही नहीं सकता। फिर कवन विधि के बारे में उन्होंने जो उत्तर दिया वह बड़े महत्व का है। उसका उत्तर देते हुए दूतों ने महाराज से ही पूछ लिया, महाराज अंधेरे में दीपक के प्रकाश में हम संसार की सब वस्तुओं को देखते हैं, पर क्या सूर्य उदय होने के बाद कोई कहता है कि जरा दिया तो जलाना, उसके प्रकाश में देखें कि सूर्य निकल आया है कि नहीं। जिनके जस प्रताप के आगे ससी मलिन रवि शीतल लागे, तिन कह कहिय नाथ किमि चीन है, देखिय रवि की दीप कर लीन है। 1-251-2-3। बुद्धि का दीपक व्यवहार को प्रकाशित भले ही करे, उसके प्रकाश में परब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। फिर दूतों ने कहा, महाराज जिस दिन से आपके पुत्रों को देखा है कुछ और दिखाई देना ही बंद हो गया है। देव देखी तब बालक दो, अब न आखी तर आवत को। 1-292-5। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनकपुर से जो दूत आए हुए हैं वे मात्र साधारण समाचार वाहक डाकिये की तरह पत्र लेकर ही नहीं आए हुए हैं, अपितु उस ब्रह्म को तत्वतः जानने वाले हैं। उनका उत्तर सुनकर महाराज दशरथ को लगता है कि सही सुधि तो आज ही मिली है। गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि सुधि देने वाला कितना महत्वपूर्ण है। वह जिसका समाचार लेकर आया है उसको जानता भी है कि नहीं जानता। वैसे सुधि देने वाले तो व्यवहार में अनेक हैं, पर कह सकते हैं कि जीव तथा ईश्वर दोनों की यही समस्या है कि कोई ऐसी सुधि दिलाने वाला मिले जो जीव की सुधि ईश्वर को दिला दे और ईश्वर की सुधि जीव को दिला सके। जीव का स्वभाव तो भूलने का ही है। मानस में सुग्रीव जी के प्रसंग में यह बात सामने आती है। प्रभु से मिलने से पूर्व बाली के भय से सुग्रीव भागते रहे। प्रभु ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। पर राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव भगवान राम और उसके द्वारा
सौंपे गए कार्य को भूल गए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में उसका आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सुग्रीव जीव है और बाली व्यक्ति के कर्म का प्रतीक। इसका अर्थ है कि कर्म का जो बाली है वह जीव रूपी सुग्रीव का पीछा करता रहता है और सुग्रीव की तरह व्यक्ति भागकर कहीं भी चला जाए, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्म के इस त्रास से बचने के लिए भागकर कहाँ जाए, क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा कर्म उसका पीछा करेगा ही। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका बस एक ही उपाय है कि व्यक्ति सुग्रीव की तरह ऋष्यमुख पर्वत पर चला जाए। ऋष्यमुख पर्वत सत्संग का प्रतीक है। सत्संग ही एक ऐसा स्थल है जहाँ व्यक्ति कर्म के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। प्रभु ऋष्यमुख पर्वत पर आते हैं और सुग्रीव को स्वीकार करते हैं और न केवल उसे कर्म के भय से ही मुक्त करते हैं, अपितु सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य भी दे देते हैं। पर जीव की विडंबना सामने आ जाती है। सुग्रीव राज मिलने पर भगवान को भूल गए। यही तो हम सबकी दशा है। विपत्ति में हम भागे भागे फिरते हैं, पर भगवान जब कृपा कर सुख प्रदान करते हैं, राज्य प्रदान करते हैं, तो हम यह नहीं देखते कि यह किसने दिया है, अपितु उन वस्तुओं का आनंद लेने में निमग्न हो जाते हैं और उस देने वाले को भुला देते हैं। भगवान राम ने जब देखा कि जीव ने मेरा विस्मरण कर दिया है, तो वे लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुमने देखा, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। 4:17-4। सुग्रीव राज्य धन संपत्ति पाकर मेरी सुधि भूल गया। हम सब सुग्रीवों जीवों की दशा एक ही है। भगवान अगर हमको कुछ दे तो हम सबसे पहले भगवान की ही सुधि भुला देते हैं। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से प्रभु की ओर देखा। फिर आपने कोई निर्णय लिया है क्या? हाँ, मैंने निर्णय कर लिया है कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूढ़ कहम काली। 4:17-5। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, मूर्ख सुग्रीव का वध भी कल उसी बाण से करूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी गई। वाल्मीकि रामायण में यह बात दूसरी तरह से आई है। उसमें भगवान राम लक्ष्मण जी को यह कहकर किष्किंधा भेजते हैं कि तुम सुग्रीव से जाकर कहना कि जिस मार्ग से तुम्हारा भाई बाली गया है वह बड़ा चौड़ा मार्ग है, तुम भी उस मार्ग में जा सकते हो। इसका अर्थ है कि मानो प्रभु यह बताना चाहते हैं कि सब कुछ पाकर मुझे भुला तो दिया, पर उस बाण को मत भूलो। प्रभु का यह बाण कौन सा है? गोस्वामी जी कहते हैं कि लव निमेश परमाणु जुग, बरस कलप सर चंड, भजहि न मन तेहि राम को, काल जासु को दंड। 6। काल ही प्रभु का बाण है। व्यक्ति को उस दिन की निरंतर याद रखनी चाहिए जब काल का बाण चलेगा, क्योंकि काल के बाण को कोई रोक नहीं सकता। एक न एक दिन वह चलेगा ही। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जाकर सुग्रीव का वध कर दूं। आप क्यों कष्ट करेंगे? प्रभु मुस्कुराने लगे। क्या तुम यह सोच रहे हो कि मैं सचमुच सुग्रीव को मारना चाहता हूँ? तो बात यह है कि वह डर के मारे ही मेरी याद कर रहा था, और जब मैंने बाली का वध कर दिया तो उसका डर छूट गया। डर छूट गया तो मेरा स्मरण भी छूट गया। बस तुम्हारा कार्य यही है कि तुम जाकर फिर से उसे डरा दो। यदि वह बिना डर के भक्त नहीं बनता तो उसे फिर से डराना होगा। संसार में भी अधिकांश लोग या तो डर के मारे भगवान को याद करते हैं या फिर लोभ के कारण याद करते हैं। भगवान को याद करने के बस 2 ही मुख्य कारण हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और जाने लगे, पर जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो, पर मुझे डर लग रहा है। क्या आपको इसलिए डर लग रहा है कि मैं अकेले वहां जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम अकेले ही बहुत हो। मुझे डर इसलिए लग रहा है कि जिसके पास तुम जा रहे हो वह जितना डरपोक है उतना ही बड़ा भगोड़ा भी। डरने पर भागना उसका स्वभाव बन गया है, इसीलिए जब तुम उसे डराओगे तो वह अवश्य भागेगा। अतः तुम उसे ऐसे डराना कि वह दूर न भाग जाए, अपितु डरने के बाद भागकर इधर मेरी ओर ही आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब अनुजुहि समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु, तात सगा सुग्रीव। 4:18। प्रभु डर भी देते हैं तो अपने पास बुलाने के लिए ही देते हैं। जीव भगवान का मित्र है। प्रभु चाहते हैं कि जीव मेरी सुधि न भूल जाए।
हनुमान जी वहां सुग्रीव के पास रहकर भी इस बात को समझ जाते हैं कि अरे सुग्रीव तो भगवान की सुधि भूल गया, और वह कार्य संपन्न कर देते हैं जो प्रभु लक्ष्मण जी से कराना चाहते हैं। वे सुग्रीव जी के पास जाकर उन्हें भगवान की सुधि दिला देते हैं। भगवान की सुधि दिलाने का कार्य हनुमान जी से बढ़कर और कौन कर सकता है। इसीलिए आगे चलकर जब भगवान राम हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने के लिए लंका भेजते हैं तो उन्हें सुधि दिलाने का कार्य भी सौंपते हैं। इसका अभिप्राय है कि जीव और ईश्वर की जो दूरी है वह वास्तविक नहीं है। यह समस्या तो सिर्फ विस्मृति की है। ऐसा लगता है कि जीव ईश्वर को भूल गया है और ईश्वर भी जीव को भूला हुआ सा प्रतीत होता है। इसी विस्मृति का निवारण ही वस्तुतः सुधि है, और जो यह कार्य संपन्न कर सके वह सच्ची सुधि दिलाने वाला है। गोस्वामी जी भी चाहते हैं कि भगवान उनकी सुधि लें। इसके लिए वे भगवान के नाम एक पत्र लिखते हैं। साथ ही वे श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और हनुमान जी आदि सभी पात्रों से भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के सन्निकट रहते हैं। वे चाहते हैं कि ये सब उनकी पत्रिका भगवान राम के हाथों तक पहुंचा दे। यह सब करने के बाद तुलसीदास जी स्वयं जनक नंदिनी सीता जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे विनम्रता से निवेदन करते हैं कि माँ, मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, कहो तुलसीदास, तुम क्या चाहते हो। माँ, आप प्रभु को मेरी सुधि दिला दीजिए। अरे, तुमने इतने लोगों से तो कह दिया है, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, माँ, हमारे प्रभु बड़े भुलक्कड़ स्वभाव के हैं। कबहु समय सुधि छाय भी मेरी मातु जानकी, बानी बिसारन सील है मानद अमान की। विनय पत्रिका 42। यह भक्तों की मीठी भाषा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माँ, यद्यपि प्रभु का स्वभाव भूलने का है, पर प्रभु को सुधि दिलाने में आपकी भी बराबरी विश्व में कोई नहीं कर सकता। सीता जी गोस्वामी जी की सुधि प्रभु को दिलाकर उन्हें धन्य बना देती है, पर सुधि दिलाने में धन्य है शबरी जी। शबरी जी उन सीता जी की सुधि भगवान राम को दिलाती हैं, जो स्वयं सब जीवों की सुधि प्रभु को दिलाने वाली हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।